कहानी का शीर्षक है प्यार को तरसता मन। साक्षी, तुमने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया, देखो उस पर फाइन भी लग गया है, संजीव ने कहा। संजीव, घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही नहीं है, तुम भी कर सकते हो। जितनी देर तुम ऑफिस में रहते हो उतना ही मेरा समय रहता है। मुझे भी ऑफिस में कई काम होते हैं। कम से कम अंतिम तारीख का ध्यान रख, मुझे बोल ही देती। संजय, तुम भी हद करते हो। अगर अंतिम तारीख का ध्यान होता तो मैं ही जमा करा देती। वैसे भी घर का थोड़ा ध्यान तुम भी रख सकते हो। साक्षी, संजीव के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बढ़ गई। आवाज़ से सहम कर मधुरा ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। दिन प्रतिदिन के झगड़ों ने मधुरा का विद्यालय कक्षा में प्रदर्शन का स्तर गिरा दिया था। अब वह बेहद अंतर्मुखी हो गई थी, चुपचाप रहने लगी थी, कक्षा में किसी से बात नहीं करती थी। शिक्षकगण द्वारा कक्षा में किए गए प्रश्नों पर वह निरंतर रहती थी। हर वक्त अभिभावक शिक्षक बैठक में शिक्षक मधुरा के मम्मी पापा से उसके कक्षा में पढ़ाई के गिरते प्रदर्शन के संबंध में बताते थे। साक्षी, तुम्हें अपना थोड़ा समय मधुरा के साथ व्यतीत करना चाहिए। एक माँ ही अपने बच्चे की परेशानी अच्छे से समझ सकती है। संजीव, तुम ही अपने पिता होने का फ़र्ज़ अदा कर लो। हर वक्त माँ पर दोषारोपण कितना उचित है। मैं उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करता हूँ, उससे कई बार पूछने का प्रयत्न करता हूँ, पर मुझे लगता है लड़कियाँ अपनी माँ से ज़्यादा अच्छे से समस्या बता सकती हैं। संजीव, मैं जानती हूँ, पर ऑफिस के काम बहुत होने के कारण मुझे मधुरा से बात करने का मौका नहीं मिलता है। साक्षी, काम को योजना बनाकर करो और रविवार को मधुरा को समय दो। शायद उसे समझ पाओ कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी बेटी को काम से ज़्यादा महत्व दोगी तो समय भी निकाल लोगी। संजीव, तुम अपना भाषण बंद करो, मैं अपनी स्थिति स्वयं ही संभाल लूँगी। फिर दोनों में तू मैं होने लगी। साक्षी को संजीव की प्रत्येक बात भाषण लगती थी और वह समझने को कदापि तैयार नहीं होती थी। इधर मधुरा का सहमापन, एकाकीपन बढ़ता ही जा रहा था। मधुरा की कक्षा की अध्यापिका ने उसमें रुचि लेना प्रारंभ किया। उन्हें लगता था कि जिस बच्ची में हुनर था, पढ़ने में मेधावी छात्रा थी, उसे अचानक अब क्या होता जा रहा है। मधुरा, इधर आओ बेटा, कक्षा शिक्षिका ने कहा। जी मैडम, मधुरा ने कहा। बेटा, आपको पढ़ाई में कुछ भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा व्यक्तिगत समस्या हो तो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मधुरा को ऐसा लगा एकाकीपन के मरुस्थल में भय की अग्नि में जलते हुए किसी ने प्यार की बर्फीली वादियों में उसे पहुंचा दिया और उसे अंदर तक शांति का ठंडा एहसास हुआ। मैडम के स्नेह भरे स्पर्श से उसके नेत्रों से वेदना के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उसके करुण क्रंदन को देख मैडम ने उसके अंतर मन के दुख को भांप लिया। मधुरा, मत रो बेटा, मैं आपके साथ हूँ। मैडम के वात्सल्य स्पर्श से मधुरा ने अपना दुख व्यक्त किया और कहा, मैडम, मैं अपनी माँ के ममतामयी स्नेह से वंचित हूँ। उनके व्यस्त जीवन में वात्सल्य के लिए कोई स्थान नहीं है। पापा मेरे साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, पर उनके झगड़ों से मेरे मन रूपी नगर में उथल पुथल मच जाती है और सर्वत्र एकाकीपन व्याप्त हो जाता है। मैडम ने मधुरा के गिरते प्रदर्शन में गिरावट का कारण समझ लिया था। अब उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, मुझे इस बच्ची के उजड़े जीवन को पुनः चमन बनाना होगा। मैं हर संभव प्रयत्न करूंगी। अगर मैं इस बच्ची को वात्सल्य प्रेम दिलाने में सफल हो पाई तो ये मेरी बेहद बड़ी उपलब्धि होगी। मैडम, मुझे गणित में पार्ट 3 के 2 प्रश्न पूछने थे, मधुरा ने कहा। बिल्कुल बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैडम मधुरा के साथ नियमित रूप से 1 घंटा व्यतीत करती थी, उसे मानसिक रूप से भी संबल प्रदान करती थी, बेहद स्नेह देती थी और धैर्यता के साथ उसकी समस्याएं सुनती थी। एक दिन उन्होंने मधुरा को राय दी, कभी कभी हमें दूसरों से चाहत जो होती है उसे सर्वप्रथम हमें देना होता है। आपको आपकी मम्मी से प्यार चाहिए तो पहले आपको देना होगा। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रही हैं। देखो बेटा, हर व्यक्ति में प्यार का बीज होता है, चाहे वह सुषुप्तावस्था में ही हो। उसको प्रस्फुटित करने की आवश्यकता होती है। तुम अपने स्नेह की वर्षा से अपनी मम्मी के प्यार के बीज को प्रस्फुटित करो। वो जैसे जैसे पल्लवित होता जाएगा वह भी स्नेह बरसाने लगेंगी। मैडम, पर ये मैं कैसे कर पाऊँगी? छोटी छोटी बातों से उन्हें प्यार व खुशी देना प्रारंभ करो। इससे उनका ध्यान घर में ही तुम पर जाने लगेगा। उन्हें अपने काम के साथ साथ तुम लोग की भी अहमियत लगने लगेगी। उनका जन्मदिन कब है? सबसे पहले तुम उनके जन्मदिन पर घर को सुसज्जित कर उनकी मनपसंद कोई वस्तु अपने हाथ से बनाओ, उनको हैरान कर दो। अपने लिए ये सब करते देख स्वतः ही उनका प्यार तुम्हारे लिए जागृत हो उठेगा। जी मैडम, उनका जन्मदिन आने वाला है, मैं आपकी बताई हुई योजना पर अमल करूँगी। मधुरा ने अपनी मम्मी के जन्मदिन पर प्रातःकाल में उन्हें कुछ एहसास भी नहीं होने दिया, लेकिन विद्यालय से लौटने के बाद उसने संपूर्ण घर को सुसज्जित कर उनकी मनपसंद डिश बनाई, उनके लिए प्यारा सा उपहार भी लाई।
इस योजना में उसने अपने पापा को शामिल कर लिया। संजीव ने भी अपनी बेटी के मन को रखने के लिए उसकी योजना में हिस्सा लिया। साक्षी जैसे ही घर में घुसी तब बड़बड़ाते हुए बोली, किसी ने घर में लाइट तक नहीं जला रखी है, संजीव को भी कुछ ध्यान नहीं रहता है। इतना कहते ही जैसे उसने लाइट जलाई, मधुरा व संजीव ने उसे कहा, जन्मदिन मुबारक हो। सारा घर सुसज्जित और सामने मेज पर रखा केक देखकर साक्षी को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने जिंदगी के 42 बंधन पार कर लिए थे, उसका जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया था। यह सब देखकर उसकी आंखें अश्रुपूरित हो गई थीं। संजीव ने कहा, यह सब तुम्हारी बेटी ने किया है। साक्षी ने अपनी बेटी का माथा चूम लिया। प्रथम बार माँ के स्नेह को प्राप्त कर मधुरा भाव विभोर हो गई। उसके मन ही मन अपनी मैडम को धन्यवाद कहा। उस रात माँ का पहला माथे का चुम्बन उसे आगे इस तरह के कार्य के लिए प्रेरणा स्वरूप बन गया। साक्षी पर इसका असर एक दिन रहा, बाद में वह अपने काम में वापस व्यस्त हो गई। अपनी माँ को पुरातन धरने पे आया देख मधुरा को खूब निराशा हुई। उसे लगा कि उसे जिंदगी में जो ग्रहण है वह कभी खत्म नहीं होगा। मधुरा ने सारा वृत्तांत अपनी शिक्षिका को कह सुनाया। तब उन्होंने कहा, बेटा निराश मत हो, इसमें धैर्यता ही सफलता दिलाएगी। तुम्हें अपनी माँ के वात्सल्य का भले ही क्षणिक एहसास हुआ हो, पर उसने तुम्हारे रोम रोम को रोमांचित कर दिया। जी मैडम, मम्मी के स्नेह भरे स्पर्श से मैं भाव विभोर हो गई थी, पर इसकी अनुभूति क्षणिक मात्र थी। मम्मी फिर अपने पुराने रवैये पे आ गई हैं। शिक्षिका ने कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होत। उस क्षणिक एहसास ने तुम्हारे हृदय में प्यार की वीणा के सभी तारों को झंकित कर दिया है। अब तुम अगले छोटे मौके की प्रतीक्षा करो। शीघ्र ही मथुरा को मातृत्व दिवस का मौका मिला। फिर अपनी मम्मी पापा की शादी की वर्षगांठ का अवसर प्राप्त हुआ। सब अवसरों में मधुरा ने साक्षी को चौंका दिया। मधुरा को अपने लिए इतना करते देख साक्षी का अंतर्मन अंदर से हिल गया। अब वह सोचने लगी, मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऑफिस के किसी काम में मन नहीं लग रहा है। बार बार मेरा मन मेरी बेटी की ओर क्यों खींच रहा है? साक्षी उस दिन ऑफिस से जल्दी आ गई। संजीव हमेशा उससे पहले आता था। उस दिन साक्षी पहले आई। तब संजीव ने पूछा, साक्षी तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ संजीव, बिल्कुल ठीक है। आज ऑफिस में काम कम था। संजीव सोचने लगा कि शादी के 17 सालों में साक्षी को कभी काम कम नहीं हुआ। आज अचानक क्या हुआ कि उसे माजरा समझ में नहीं आ रहा। उस दिन साक्षी ने घर आकर पहली बार कंप्यूटर नहीं खोला। वह बेहद अनमनी से अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तब वह अपनी बेटी के कमरे में चुपचाप गई। उसने देखा मधुरा सो रही थी। उसने मधुरा के कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाई। आज प्रथम बार साक्षी अपनी बेटी के कमरे को ध्यान से देख रही थी। उसे कभी वक्त नहीं मिला और कभी उसने अपनी जिम्मेदारियों को काम का जामा पहना नज़रअंदाज कर दिया। उसने कमरे में देखा हर फोटो मातृ प्रेम को दर्शा रही थी या माँ के प्यार को तरसते हुए थी। उसकी आंखें सजल हो गईं। वह थोड़ी देर मधुरा के समीप बैठी और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। फिर जाने के लिए उठी तो मधुरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मम्मी आई लव यू। इतना कहते ही साक्षी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। दोनों के अविरल आंसू प्रवाहित हो रहे थे। उसने मधुरा से कहा, कल रविवार है, हम सब कल घूमने जाएंगे, एक साथ संपूर्ण दिन व्यतीत करेंगे, सिर्फ मस्ती, कोई काम नहीं। संजीव ने भी अपनी सहमति दिखाई। इस तरह से शिक्षिका की सहायता से मधुरा के तरसते मन को उसकी माँ के प्यार की वर्षा की फुहारों ने भिगो दिया था।